इधर सोमवार को गृहनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री को गौरव की जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष तक वो जनता के बीच नहीं गई। उन्होंने इसे विदाई यात्रा बताया। मारवाड़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट 4 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल दीवार ही बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। गहलोत ने गौरव यात्रा को हेलीकॉप्टर यात्रा करार दिया। वहीं गौरव यात्रा पर किए गए पथराव की घटना को भाजपा कार्यकर्ताओं का ही विरोध बताया। कांग्रेस का अधिवेशन जो है विशाल रैली होगी और पूरे संभाग में अच्छा माहौल है, क्योंकि वसुंधरा जी ने जो अन्याय किया है मारवाड़ के साथ में, उसको कोई भूल नहीं सकता। रिफाइनरी अपना आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा जनता का कसूर क्या था? आपको भारी बहुमत दिया, उसके बाद में आपने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को भी 4 साल तक बर्बाद कर दिया। फिर वापिस उसका शिलान्यास करवाया गया प्राइम मिनिस्टर से, और हालात आज ये आज खाली दीवार खड़ी है वहाँ पर। इनको माफ़ी मांगते हुए फिरना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर कि मैंने गलती की, भारी बहुमत आपने मुझे दिया और मैं काम नहीं कर पाई, और मैंने मेरा पूरा वक्त जो है पता नहीं किस रूप में इन्होंने व्यतीत किया। बार बार दिल्ली जाना, धौलपुर महल में रहना, ये समझ के परे है। राजधानी जयपुर में और आप फिरते रहे पूरे देश के अंदर, पता नहीं कहाँ जाते रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कर्फ्यू की तरह माहौल बना के यात्रा निकाली है, कर्फ्यू की तरह माहौल बना के यात्रा निकाली, ये कोई तरीका है क्या? बालकोनी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, बाड़मेर के अंदर काला कपड़ा लेके कोई घूम नहीं सकता। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि आपने चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया जिसमें भी लोग घबरा के भी हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री आ रही तो हम स्वागत करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उसकी बजाय आपने कर्फ्यू की तरह का माहौल बना दिया। आज 4 शिक्षा की बात करें, वही मास्टर नहीं है गांव के अंदर, वही नर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उनका जवाब क्या है इनके पास में? हमें बदनाम करते थे ये लोग, भर्ती इन्होंने पूरी करी नहीं, और जिनकी भर्ती करी है आप उनको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी, जो एक पवित्र दिवस होता है उनके लिए, राष्ट्रपति जो राधाकृष्ण जी थे हमारे, उन जन्म दिवस को मनाया जाता है, उसमें ही बीजेपी राजनीति कर रही है। सरकारी खर्चे पे आप बुला रहे हो, वहाँ पर रैली कर रहे हो उनकी जयपुर के अंदर, और आना कंपल्सरी कर रहे हो। जो नहीं आएगा उसकी तनख्वाह कर जाएगी। ये नादरशाही नहीं तो क्या है? ये फासिस्टी प्रवृत्ति नहीं तो क्या है? ये अनडेमोक्रेटिक काम नहीं तो क्या है? ये 50 सवाल है जो इनके खिलाफ जाते हैं कि 5 साल तक बजेगा जो खेल हुआ राजस्थान के अंदर, वो पैसा किसकी जेब में गया? ऊपर तक पैसा पहुंचा है। प्रति माह कहते हैं कोई 5 करोड़ कहता है, कोई 10 करोड़ कहता है। अब कल्पना करो कि लूट रही है पूरी जनता, मकान नहीं बना पा रही है, कंस्ट्रक्शन बंद पड़े हैं, गांव में सरपंच काम नहीं करा पा रहा है, या सरकारी योजना वो ठप पड़ी हुई है। तो आज हर जगह करप्शन की स्थिति सामने बन गई है। बिना पैसे दिए इस राज्य में ना थाने में सुनवाई होती है और ना थाने की बाहर सुनवाई होती है। अब मैंने कहा जब मिशूरी करना है, रैली हो रही है सरकारी पैसे से, प्रधानमंत्री रैली सरकारी पैसे से, राजस्थान में शिक्षकों की रैली सरकारी पैसे से, नए कर्मचारी भर्ती हुई उनकी रैली सरकारी पैसे से, गौरव यात्रा सरकारी पैसे से। अब आप कह रहे हो हमारी ये पार्टी की यात्रा है। हाईकोर्ट ने तमाशा मारा है इनकी गाल पर, वसुंधरा की गाल पर हाईकोर्ट ने तमाशा मारा करारा। इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहा गया हो आप हिसाब दो अभी तक आपकी पूरी रैली में बीजेपी को कितना पैसा खर्च हुआ है। आज तक इतिहास में पूरे देश के अंदर कभी हाईकोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को नहीं कहा होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने कितना पैसा खर्च किया है। अब आप कहते हो हमारी यात्रा खुद की है, और अब टेंडर निकाले, आपने आदेश निकाले डीपीआर के, पीडब्ल्यूडी के, माइक्रोफोन लगाओ, टेंट लगाओ, लोगों को लाने के लिए बसें खड़ी करो। डर के मारे आपने 1-2 आदेश वापस ले लिए और कहा हमारी पार्टी का प्रोग्राम है। हाईकोर्ट ने पूछा बताइए कितना पैसा खर्च किया आपने अभी तक, बता पा रहे हैं वो लोग? ये स्थिति जिस प्रदेश की हो, वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं वापस चुनाव जीत के आऊँगी? जनता तय कर चुकी है, चाहे बड़ी रैली करे, धन की कमी नहीं इनके पास। मोदी जी आएंगे
अमित शाह जी आएंगे, वसुंधरा जी आएंगी। अब इनके जो झूठे वादे साबित हो चुके हैं, कोई दम नहीं है इन लोगों के अंदर। अब ये अच्छे दिन आए नहीं हैं, ब्लैक मनी आई नहीं है, रोजगार मिला नहीं लोगों को, और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर।